साथियों, बिहार सरकार ने मद्य निषेध विभाग के लिए मद्य निषेध सिपाही के रिक्त पदों पर नौकरी निकाली है। इसमें कुल रिक्तियों की संख्या 689 है। इन पदों पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 14 नवंबर 2022 से प्रारंभ होगी और अंतिम तिथि 14/12/2022 तक रखी गई है। साथियों, अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता मद्य निषेध सिपाही के पद के लिए 1 जनवरी 2022 तक इंटरमीडिएट पास आपकी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अब मैं अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की बात बताना चाहूँगा कि 1 जनवरी 2022 को मैट्रिक प्रमाण पत्र के अनुसार आपकी उम्र कम से कम सभी श्रेणियों के लिए 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा की बात की जाए तो जनरल वालों के लिए 25 वर्ष, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 27 वर्ष रखी गई है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र सीमा 28 वर्ष रखी गई है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं तथा थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष रखी गई है। हाँ, अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड की बात की जाए तो ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा, परंतु विहित अर्हता पूरी करने को अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। इस सिपाही भर्ती के लिए आपकी ऊंचाई जनरल और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए कम से कम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए कम से कम 155 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए। आगे बताना चाहूँगा कि सीना सिर्फ पुरुषों के लिए, जनरल पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए आपकी सीना कम से कम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाकर कम से कम आपको 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए न्यूनतम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर कम से कम 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए और फुलाकर सीना 84 सेंटीमीटर कम से कम आपका होना चाहिए। अगर वजन की बात की जाए तो सभी वर्गों की महिला उम्मीदवार के लिए न्यूनतम वजन 48 केजी आपकी होनी चाहिए। महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी। प्रिय बंधुओं, लिखित परीक्षा में आपको कम से कम 30% आपको अंक लाना अनिवार्य है। अगर इससे कम अंक लाते हैं तो फिजिकल में आप परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। आपकी फिजिकल परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें दौड़ 50 अंक का होगा। सभी पुरुषों के लिए 1.5 किलोमीटर 6 मिनट में आपको तय करना है, आपको दौड़ लगाना है। अगर 5 मिनट से कम में अगर चक्कर लगा लेते हैं तो इसके लिए आपको 50 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक अगर चक्कर लगाते हैं तो आपको 40 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकंड तक आप चक्कर लगाते हैं तो आपको 30 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट 40 सेकंड से अधिकतम 6 मिनट तक 20 अंक आपको दिए जाएंगे। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किए जाएंगे। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर आपको दौड़ लगाना है।
आपका जो समय रखा गया है अधिकतम 5 मिनट। अगर महिलाएं 4 मिनट से कम में दौड़ लगाते हैं तो उनको 50 अंक दिए जाएंगे। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक अगर दौड़ लगाते हैं तो 40 अंक दिए जाएंगे। 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 4 मिनट 40 सेकंड तक आपको 30 अंक दिए जाएंगे। 4 मिनट 40 सेकंड से अधिकतम आप 5 मिनट तक चक्कर लगाते हैं तो आपको 20 अंक दिए जाएंगे। अब 5 मिनट से अधिक समय लेने वाले महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किए जाएंगे। अगर गोला की बात की जाए तो आपको उसके लिए आपको 25 अंक दिए जाएंगे। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला कम से कम आपको 16 फीट तक फेंकना होगा। 16 फीट से 17 फीट तक अगर गोला फेंकते हैं तो आपको 9 अंक दिए जाएंगे। 17 फीट से 18 फीट तक गोला फेंकते हैं तो 13 अंक दिए जाएंगे। 18 फीट से 19 फीट तक गोला फेंकते हैं तो आपको 17 अंक दिए जाएंगे। 19 फीट से 20 फीट तक गोला फेंकते हैं तो आपको 21 अंक दिए जाएंगे। 20 फीट से ज़्यादा अगर फेंकते हैं तो आपको 25 अंक दिए जाएंगे। 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किए जाएंगे। अब महिला अभ्यर्थियों के लिए सभी कोटियों के महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला आपको कम से कम 12 फीट तक फेंकना होगा। 12 फीट से 13 फीट तक अगर गोला फेंकते हैं तो आपको 9 अंक दिए जाएंगे। 13 फीट से 14 फीट तक गोला फेंकते हैं तो आपको 13 अंक दिए जाएंगे। 14 फीट से 15 फीट तक गोला फेंकते हैं तो आपको 17 अंक दिए जाएंगे। 15 फीट से 16 फीट तक अगर गोला फेंकते हैं तो 21 अंक दिए जाएंगे। और 16 फीट से ज़्यादा अगर गोला फेंकते हैं तो आपको 25 अंक दिए जाएंगे। 12 फीट से कम फेंकने वाले महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किए जाएंगे। अब हम ऊंची कूद यानी लॉन्ग जंप की चर्चा करते हैं। लॉन्ग जंप के लिए 25 अंक टोटल मार्क्स हैं। सभी पुरुषों के लिए कम से कम आपको 4 फीट आपको लॉन्ग जंप करना होगा। 4 फीट तक आपको 13 अंक दिए जाएंगे। 4 फीट 4 इंच तक अगर आप लॉन्ग जंप करते हैं तो आपको 17 अंक दिए जाएंगे। 4 फीट 8 इंच अगर आप लॉन्ग जंप करते हैं तो आपको 21 अंक दिए जाएंगे। 5 फीट अगर आप लॉन्ग जंप करते हैं तो आपको 25 अंक दिए जाएंगे। अगर 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी हैं तो उसको असफल घोषित किए जाएंगे। सभी कोटि की महिलाओं के लिए कम से कम आपको 3 फीट का लॉन्ग जंप करना होगा। 3 फीट के लिए 13 अंक, 3 फीट 4 इंच के लिए 17 अंक, 3 फीट 8 इंच के लिए 21 अंक और 4 फीट के लिए 25 अंक रखे गए हैं। 3 फीट से कम कूदने वाली महिलाओं को असफल घोषित किए जाएंगे। अब हम रिक्तियों की चर्चा करते हैं। 14 अक्टूबर 2022 तक के अनुसार कुल पदों की संख्या 689 हैं। टोटल कुल सीटों की संख्या भाई 689 हैं। जनरल के लिए 272 पद हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 68 हैं। अनुसूचित जाति के लिए 114 हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 7 हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 124 हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए 83 हैं। पिछड़े वर्गों की महिला के लिए 21 हैं। टोटल कुल सीटों की संख्या आप देख पा रहे हैं 689 हैं। हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा कि राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत हैं कि पोता पोती नाती नतनी के लिए आरक्षित कुल पदों के लिए कुल पद आपको 14 आरक्षित हैं। अब हम एप्लीकेशन फ़ी की चर्चा करते हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या अदर स्टेट सभी के लिए आपको 675 रुपये पे करना होगा। अगर SC ST से आते हैं तो आपको 180 रुपये पे करना होगा। तो साथियों, जो भी आप नोटिफिकेशन आपने देखा, इस नोटिफिकेशन को आप लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.csbc.bih
www.nic.in पर लॉगिन करके आप विस्तृत रूप से आप लोग फिर से पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो यहीं पर मैं एंड करता हूँ। धन्यवाद साथियों।